हेलो फ्रेंड्स, आज अपन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर फोर्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे। अपने को फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच रिलेशन पता है। एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू। यहाँ पे ग्रेडियंट ऑपरेटर या डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। अपने को डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी पता है। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो अपन u की वैल्यू f के एक्सप्रेशन में रख देते हैं, तो फोर्स का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, डेल पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। इसको अपन इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब देखिए, एफ वेक्टर के 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। इसको अपन ये लिख सकते हैं, अगर अपन डेल की वैल्यू रखें तो डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और इस ऑपरेटर को ऑपरेट करना है पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर पर। 3 टर्म्स आएंगी, डेल अपॉन डेल एक्स पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर के कैप। तो यहाँ पे फोर्स के 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। सबसे पहले अपन फोर्स के एक्स कंपोनेंट को इवेलुएट करते हैं। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट देखिए, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अब देखिए, P को अपन कंपोनेंट फॉर्म में ये लिख सकते हैं, P वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के भी 3 कंपोनेंट हो जाएंगे। तो ई वेक्टर को अपन ये लिखेंगे, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। और अब अपने को P वेक्टर और E वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट ये हो जाएगा, P वेक्टर डॉट E वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स ई एक्स प्लस पी वाई ई वाई प्लस पी जेड ई जेड। P वेक्टर डॉट E वेक्टर की वैल्यू अपन एफ एक्स के एक्सप्रेशन में रख देते हैं। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। तो इक्वेशन 2 के अंदर P वेक्टर डॉट E वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो अपने पास ये आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, अपने को इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। पी एक्स पी वाई और पी जेड तो कांस्टेंट रहेंगे, तो पी एक्स को बाहर निकाल लेते हैं, ई एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, प्लस पी वाई को बाहर निकाल लिया, ई वाई को डिफ्रेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, प्लस पी जेड को बाहर निकाल लेंगे, ई जेड को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, अगर चार्जेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो रहा है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कंजर्वेटिव फील्ड होगा। यहाँ पे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज ए कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड होने की वजह से डेल क्रॉस ई वेक्टर 0 रहेगा। कोई भी फील्ड अगर कंजर्वेटिव है तो कर्ल ऑफ दैट फील्ड विल बी 0। फॉर कंजर्वेटिव फील्ड कंडीशन इज डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने को ई वेक्टर के कंजर्वेटिव होने की कंडीशन मिल जाएगी। ये कंडीशन अपन
पता कर सकते हैं। अगर डेल क्रॉस ई वेक्टर को अपन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड ई एक्स ई वाई ई जेड इज इक्वल टू 0। और अगर अपन इस डिटर्मिनेंट को ओपन करें तो अपने पास ये आएगा आई कैप इंटू डेल ई जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ई वाई अपॉन डेल जेड माइनस जे कैप इंटू डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड प्लस के कैप इंटू डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई। और इसको अपन 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो आई कैप वाली टर्म्स को 0 से इक्वेट करेंगे, जे कैप वाली टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे और इसी तरह के कैप वाली टर्म को भी 0 से इक्वेट करेंगे। तो अपने पास ये कंडीशन आ जाएगी डेल ई जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल ई वाई अपॉन डेल जेड। जब अपन इस टर्म को आई कैप जो है आई कैप के साथ जो टर्म मल्टीप्लाइकेशन में इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो ये कंडीशन आएगी। इसी तरह अपने पास एक कंडीशन आ जाएगी डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड। और एक कंडीशन ये आएगी अपने पास डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई। तो अपन इन कंडीशंस का यूज़ यहाँ पे एफ एक्स के एक्सप्रेशन में कर सकते हैं। अपन डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स को ये लिख सकते हैं डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई। इसी तरह से डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स को अपन ये लिख सकते हैं डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड। तो एफ एक्स का एक्सप्रेशन अपना चेंज हो जाएगा। एफ एक्स का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा पी एक्स डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस पी वाई। यहाँ पे डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स की जगह अपन ये लिख सकते हैं डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई प्लस पी जेड। डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स की जगह अपन ये लिख सकते हैं डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड। अब अपन तीनों टर्म्स के अंदर ई एक्स है, इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर ये रह जाएगा पी एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस पी वाई डेल अपॉन डेल वाई प्लस पी जेड डेल अपॉन डेल जेड। और बाहर आ जाएगा ई एक्स। अंदर ब्रैकेट में जो टर्म है इसको अपन डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा पी वेक्टर डॉट डेल। अगर अपन पी वेक्टर और डेल ऑपरेटर के बीच डॉट प्रोडक्ट लें तो अपने को ये तीन टर्म्स मिलेंगे। तो एफ एक्स का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। सिमिलरली अपन एफ वाई का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। एफ वाई का एक्सप्रेशन ये आएगा पी वेक्टर डॉट डेल ई वाई। और एफ जेड का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट डेल ई जेड। तो एफ वेक्टर को अपन ये लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। फोर्स वेक्टर ये आ जाएगा पी वेक्टर डॉट डेल ई एक्स आई कैप प्लस पी वेक्टर डॉट डेल ई वाई जे कैप प्लस पी वेक्टर डॉट डेल ई जेड के कैप। पी वेक्टर डॉट डेल को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा पी वेक्टर डॉट डेल
ई एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, या इसको अपन ये लिख सकते हैं पी वेक्टर डॉट डेल ई वेक्टर। तो ये फोर्स वेक्टर का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे फोर्स का एक्सप्रेशन होगा पी वेक्टर डॉट डेल ई वेक्टर।